हाय गाइज, आइए क्लास 12 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोग कुछ बातें करते हैं। इसके पहले हम लोग काफी कुछ पढ़ लिए। कंटिन्यूटी ऑफ करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, सारे फसाद का जड़ शुरू हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। मैक्सवेल ने इसको खोजा, मैक्सवेल साहब ने, और मैक्सवेल के हिसाब से इस वेव का जो था कुछ अपना कैरेक्टर था। तो आज हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बोलता है इसमें कि the wave in which electric and magnetic field vector are perpendicular to each other and also perpendicular to the velocity, that waves are called electromagnetic wave, जिसमें साइनोसाइडल वाइब्रेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। जैसे आप सपोज करो आपके पास अगर ऐसे दिया हुआ है एक्स वाई और जेड एक्सिस, ये इधर एक्स है, इधर वाई है और इधर को जेड है। तो ये एक्स एक्सिस के अंदर में हम लोग लेके जा रहे हैं। ये इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर है, और इधर को है बी वेक्टर, और तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। और हम लोग यहां पर देख रहे हैं, देखिए ये यहां से ऐसे जा रहा है। देखिए ये इधर को और ये इधर को, और इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के एलोंग में क्या है, वेलोसिटी है। तो देखिए वेव का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस की ओर है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई एक्सिस की ओर वाइब्रेट हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जेड एक्सिस की ओर। देन दिस थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसका प्रॉपर्टी में देखिए, बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज को हम लोग लेके चलते हैं। पहले बात तो आप याद रखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज। जहां चार्ज है, एक्सेलरेशन है, वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। दूसरी बात है कि इसके चलने के लिए, फॉर इट्स प्रोपागेशन, इट डज नॉट नीड एनी मीडियम। ये किसी भी मीडियम की जरूरत इसको नहीं है। ये बिना किसी मीडियम का भी चल सकता है, और मीडियम मिल गया तो उसमें भी ये चल सकता है। ऐसा नहीं है कि मीडियम रहेगा साउंड वेव की तरफ तो ये चलेगा। ठीक है, आपको पता है ना कि साउंड वेव जो होता है मीडियम में चलता है, और साउंड वेव अगर स्पेस में हम चले जाए ना, तो स्पेस में जहां पे एयर नहीं है वहां इसका मीडियम नहीं है, और वहां हम एक दूसरे के करीब रहेंगे और एक दूसरे की बात हम लोग नहीं सुन पाएंगे। जैसे चांद पे अगर चले जाएं आप कभी, तो आप और आपके दोस्त इतनी जो बातें करते हैं कोचिंग में बैठ के, उतने ही करीब बैठे रहिएगा, लेकिन एक दूसरे की बात को आप नहीं सुन पाइएगा, क्योंकि वहां पर मीडियम नहीं है। चलिए फिर वापस आते हैं हम लोग यहां पर। इसका वेलोसिटी जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इसका वेलोसिटी वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में अगर हम लोग इसका वेलोसिटी को कैलकुलेट करें तो इसका वेलोसिटी c इक्वल टू होता है 1/√μ0ε0। ठीक है, ये भी एक प्रॉपर्टी हो गया। अगला प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मीडियम में ईएम वेव जा रहा है तो उसके अंदर में इसका वेलोसिटी होता है 1/√μ और एप्सिलॉन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग बोल सकते हैं कि ईएम वेव शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सुपरपोजिशन। ईएम वेव शोज द प्रॉपर्टी ऑफ सुपरपोजिशन, दैट्स ऑल। इतने सारे प्रॉपर्टी काफी है आपके सिलेबस के हिसाब से। आगे तो आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है, पढ़ते रहिएगा और खोज खोज के। चलिए अब यहां अगर ये आपको समझ में आ गया कि ईएम वेव क्या है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, इतना अगर समझ में आ गया, तो अगले वीडियो में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये सीबीएसई में कई बार आया है, इसका प्रूविंग मैं बहुत ही इजी वर्ड्स में आपको, इजी टर्म में बताऊंगा कि हाउ टू प्रूव दिस फॉर्मूला। तब तक के लिए आप इसको स्टडी कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।